में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है और ऐसे में लखनऊ में 8 ओमिक्रॉन के कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। मेरठ में 5 और गाजियाबाद में 3 केस सामने आए हैं। मुरादाबाद में 2, कानपुर में 2 ओमिक्रॉन के केसेस अभी तक मिल चुके हैं। आगरा में 2 और महाराजगंज में 1 ओमिक्रॉन का केस पाया गया है। वहीं 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 23 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। यानी कि अब धीरे धीरे करके ओमिक्रॉन अपने पैर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पसार रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन तेज रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में कई जगहों से अभी तक ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। मेरठ में 5, गाजियाबाद में 3 केसेस सामने आए हैं, तो वहीं मुरादाबाद में 2, कानपुर में 2 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। 24 घंटे में कुल ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या बढ़कर के 23 हो चुकी है और ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा तमाम कोविड के वेरिएंट से अलग है और ज्यादा है। ऐसे में ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने दोनों डोजेस लगवा ली है उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ लक्षण देखने को मिले हैं और वो लोग भी एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा इस वजह से अधिक बताया जाता है, क्योंकि लोगों को तेज रफ्तार के साथ ही अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि इसके लक्षण बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स के तौर पर बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके लक्षण बेहद डराने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मेरठ से सनु संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ओमिक्रॉन के अभी तक कई मामले सामने आ चुके हैं, कुल 23 ये संख्या बताई जा रही है ओमिक्रॉन की। इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, देखिए, रोकथाम के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है और जगह जगह इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की और डराने वाली बात यह है कि मेरठ में ओमिक्रॉन के देर रात पुष्टि हुई है, 5 केस मिले हैं। अब मेरठ में ओमिक्रॉन के कुल मिलाकर 6 केस हो गए हैं। दूसरी परेशानी की वजह यह है कि मेरठ में 86 कोरोना के मरीज एक दिन में मिले। 24 घंटे के भीतर 86 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा बढ़कर मेरठ में 286 हो गया है। यानी एक तरफ कोरोना डरा रहा है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं। अभी भी लोग लापरवाही बरते हुए हैं, सड़कों पर इस तरीके से घूम रहे हैं कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, या कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लापरवाही पूरी दिख रही है। ना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ना उसका पालन कर रहे हैं, ना कोरोना की और जो गाइडलाइन है उनका पालन कर रहे हैं। और यही परेशानी, कहीं ना कहीं यही लापरवाही मेरठ के लिए भारी पड़ जाती है। आप ये देखिए कि अभी 1 केस आया था ओमिक्रॉन का और उसके बाद एकदम 5 केस मिलना। मेरठ में इनकी ओमिक्रॉन की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पूरे मेरठ में टेंशन है। स्वास्थ्य विभाग के माथे पर बल पड़े हैं कि आखिर किया क्या जाए। लोगों को तमाम जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके केस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। अभी कोरोना के कभी 10 केस मिल रहे थे, कभी 12, कभी 15, कभी 21, लेकिन अचानक से रात जो रिपोर्ट आई है उसमें 86 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें या बुलंदशहर या इधर की बात करें, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लगातार तेजी से ओमिक्रॉन की बात हो या कोरोना की बात हो, दोनों के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली की बात करें तो मेरठ के तमाम ऐसे लोग हैं कि जो जॉब के लिए नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली यहाँ जाते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं गाजियाबाद के जो मेरठ आते हैं, नोएडा के कुछ लोग हैं मेरठ आते हैं। तो ये आवागमन जिस तरीके से रहता है, इसी की वजह से जो कोरोना के केस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक दिन के भीतर यदि मेरठ में 86 कोरोना के केस मिलेंगे, 5 कोरोना के केस मिलेंगे, तो मेरठ की क्या स्थिति होगी। लोगों को वही पुरानी चीज डराने लगी है, सताने लगी है कि जब मेरठ में 50 या 60 से ज्यादा केस मिलने शुरू हो जाते हैं तो वो रफ्तार पकड़ लेता है। अब देखने वाली बात आज की होगी कि आज जो रिपोर्ट आएगी, आखिर उसमें ये केस घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। इसको लेकर आज जो है स्वास्थ्य महकमे ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है, जिसमें मंथन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप देखिए कि 14 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सर्दी का भी मौसम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का भी उसमें एक चिंता उसमें साफ झलक रही है। आज स्वास्थ्य महकमे की महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें हो सकता है प्रशासन भी शामिल हो रहा है और प्रशासन कोई ऐसा निर्णय ले ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। 86 केस एक दिन में मिल रहे हैं, तो आप सोचिए मेरठ वासियों की क्या स्थिति होगी, स्वास्थ्य महकमे की क्या स्थिति होगी। सभी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं, क्योंकि पुराना जो डर है, पुराना जो खौफ है, वो लोगों ने बड़े करीब से देखा है। अब ऐसे में फिर नया साल हुआ, लोग थोड़ी सी खुशियां मना रहे थे, लेकिन ऐसे में ही 5 केस ओमिक्रॉन के मिलने और 86 केस एक दिन के भीतर कोरोना के मिलने से जो टेंशन है वो और ज्यादा मेरठ में बढ़ गई। ठीक, बहुत धन्यवाद सनुज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वाकई ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार डट करके ओमिक्रॉन का सामना कर रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।